नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रोची थ्योरम। रोची थ्योरम इम्पोर्टेंट थ्योरम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। ठीक है, ये नहीं, इवन जो जितनी भी हमने जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जितनी भी जो थ्योरम होती है सभी इम्पोर्टेंट ही, आप ये समझो सभी ज़बरदस्त थ्योरम है। कॉम्प्लेक्स में जितनी भी थ्योरम है सभी ज़बरदस्त थ्योरम है ना। और जब आप कॉम्प्लेक्स की सभी जो थ्योरम उनका एनालिसिस करोगे तो आपको ये लगेगा कि आप कभी बोर नहीं होंगे। कहना मतलब है कि आपने थ्योरम को पढ़े तो आप कभी भी बोर नहीं होंगे। इतनी अच्छी थ्योरम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। जो कोशी थे उन्होंने बहुत संघर्ष किया है इसमें, है ना। एक से बढ़कर एक उन्होंने थ्योरम बताई है इसमें, तो इस थ्योरम को प्रूफ किया उन्होंने। तो सोचो कितना संघर्ष किया उन्होंने। ठीक है, उन्हीं और उन पर ही एक जो थ्योरम हमारी एक कलोची थ्योरम जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की है, चैप्टर है रेजिड्यू। ठीक है, और मैं पीछे का अधूरा ज्ञान, देखो पीछे का पूरा मैं नहीं बता सकता है रेजिड्यू क्यों आता है। मैं सिर्फ मेरी एग्ज़ाम की जो तैयारी के लिए मैं इन थ्योरमों का स्टेट एंड प्रूफ मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम आ रहे तब मैंने सोचा यूट्यूब पर डाल देता हूँ ताकि मेरी भी तैयारी हो जाए और इस बहाने आपको यूट्यूब पर लेक्चर भी मिलते रहे, है ना। दोनों काम हो रहे साथ साथ में, एक तीर दो निशाना। ठीक है, तो एक बात बताना चाहता हूँ, जो रोची थ्योरम है, जो अलजेब्रा की जो फंडामेंटल थ्योरम है, देखो फंडामेंटल थ्योरम नाम से पता चलता है कि फंडामेंटल थ्योरम मतलब ज़बरदस्त थ्योरम है ये भी। उस थ्योरम को भी रोची थ्योरम के द्वारा प्रूफ किया गया है। तो आप सोचो कि रोची थ्योरम जो है वो फंडामेंटल जो थ्योरम है अलजेब्रा की, उसके लिए एक नींव का पत्थर है, आप ये मानो। उसको जो फंडामेंटल जो थ्योरम है अलजेब्रा की, उसको उसको प्रूफ करने के लिए हमें रोची थ्योरम पहले पढ़नी होगी। उसका स्टेट एंड प्रूफ हमें पता होना चाहिए। रोची थ्योरम क्या होती है, उसका स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, तभी आप जो फंडामेंटल जो थ्योरम है अलजेब्रा की उसको प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने कहा कि जो रोची थ्योरम वो जो पत्थर है उसका वो कैसे वो देखो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ताजमहल जो होता है, ताजमहल के जो जो पत्थर होते हैं जिनके द्वारा ताजमहल को बनाया गया, जो संगमरमर के जो पत्थर होते हैं उनकी चमक दूर दूर तक सौंदर्य है, ये मानो आप। ताजमहल जो है उसके जो पत्थर है संगमरमर के, उसकी चमक बहुत है, दूर दूर तक उसकी चमक देखी जा सकती है। लेकिन क्या उसका नींव का पत्थर दिखता थोड़ी ना हमें, नींव का पत्थर नहीं दिखता। लेकिन उसके लिए जो उसका जो इम्पोर्टेंट है वो नींव का पत्थर ही तो है, क्यों पूरा ताजमहल उसी नींव के पत्थर पर टिका हुआ है। समझ रहे हो, यानी जो नींव का पत्थर वो उसका बेस आधार है उसका वो। ठीक है, संगमरमर के पत्थर को सभी देखते हैं, उसकी सौंदर्य सभी तक जाती है, इतना खूबसूरत पत्थर है वो। लेकिन नींव का पत्थर किसी को भी नहीं दिखता। समझ रहे हो, बस उसी ऐसी है थ्योरम जो रोची थ्योरम है, वो फंडामेंटल जो थ्योरम है अलजेब्रा की, उसकी उसके लिए नींव का पत्थर का रोल करती है। ठीक है, तो रोची थ्योरम को देखना ध्यान से, इसका स्टेटमेंट क्या है और इसका प्रूफ क्या है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करो। चलो हम स्टार्ट करते हैं रोची थ्योरम का स्टेटमेंट, कि इसका स्टेटमेंट क्या बोलते हैं। इफ़ यदि ए फंक्शन एफ जेड, देखो जो रोची थ्योरम है, रोची थ्योरम में दो फंक्शन होते हैं। कोई भी फंक्शन आप एफ जेड ले लो, जी जेड ले लो, आपकी इच्छा अनुसार आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है बेटा, नाम में क्या रखा हुआ है, एफ जेड ले लो, पी जेड ले लो, क्यू जेड ले लो, नाम में क्या रखा है, कुछ भी नहीं रखा नाम में। इफ ए फंक्शन एफ जेड एंड जी जेड आर एनालिटिक, जो फंक्शन एफ जेड है और जो फंक्शन जी जेड है दोनों के दोनों एनालिटिक है। एनालिटिक फंक्शन विथ इन अंदर एंड ऑन ऊपर ए क्लोज कॉन्टूर सी, जो हमारा जो क्लोज कॉन्टूर है, जो हमारा जो बंद पथ है, उसके ऊपर जितने भी जो पॉइंट है, एवरी पॉइंट एट इच पॉइंट, जितने हर पॉइंट पर, सभी पॉइंट पर जो फंक्शन है वो एनालिटिक है, और उसके अंदर जितने भी पॉइंट है उन सभी पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक है। ठीक है, एंड जो जी जेड का जो मोड है वो छोटा होगा एफ जेड के मोड से, इवन बराबर भी नहीं होगा। जो जी जेड का जो मोड है वो एफ जेड के मोड से क्या है, छोटा है। ऑन सी, जो कॉन्टूर सी हमारा है, उस कॉन्टूर सी पर, उस कॉन्टूर सी पर जो फंक्शन का जो जी जेड, जो फंक्शन हमारा कौन सा जी जेड है, उसका जो मोड है वो छोटा होगा एफ जेड के मोड से। देन तब जितने इसने जो देना था वो दे दिया, अब ये अपना रिजल्ट मांग रही है। ठीक है, देन तब फंक्शन एफ जेड एंड एफ जेड प्लस का जी जेड हैव द सेम नंबर ऑफ द जीरो इन साइड सी, जो फंक्शन एफ जेड के जितने नंबर ऑफ जीरो होंगे
वो और जो एफ जेड प्लस जी जेड उसके जितने जो नंबर ऑफ जीरो होंगे ये दोनों इक्वल होंगे, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, आप काउंट कर लेना, एफ जेड के जितने नंबर होंगे उतने एफ जेड प्लस जी जेड के नंबर ऑफ जीरो होंगे। समझ रहे हो? चलो हम बात करते हैं इसका प्रूफ के लिए। थोड़ा ध्यान से देखना, प्रूफ इजी प्रूफ है, इतना प्रूफ हार्ड नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अभी मैं बोलता हूँ कि एग्जाम में बार बार रिपीट होती है थ्योरम, है ना। अच्छा चलो, एग्जाम में जो थ्योरम रिपीट होती है, एग्जाम में कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कौन से क्वेश्चन जो होते हैं जो रिपीट होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं वही तो होते हैं। ये तो आप मानते हो इस बात को कि एग्जाम में सिर्फ वही क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो रोची थ्योरम में जो रोची थ्योरम है वो भी एक क्वेश्चन ही समझो आप, बहुत बार रिपीट होता है, बहुत बार, हर साल मान के चलो आप रोची थ्योरम आती है। इफ स्टेटमेंट प्रूफ, या तो इसका प्रूफ इफ स्टेटमेंट आ जाता है तब हमें सिर्फ इसका प्रूफ करना होता है, या फिर इसका इफ स्टेटमेंट प्रूफ हमें करना पड़ता है। मतलब याद रखना होगा इफ स्टेटमेंट क्या बोलता है इसका। ठीक है, चलो प्रूफ देखो। ऑन द कॉन्टूर सी, जब हम क्लोज कॉन्टूर सी पर हो तब जी जेड का जो मोड है वो एफ जेड के मोड से छोटा होगा, दिया हुआ है तो हमें। लेट सपोज, अब हम एक बात, हम इसमें एक ये देखते हैं, सबसे पहले हम इसमें एक ये बात सोचते हैं कि क्या कोई जो जीरो है, जो फंक्शन का जीरो, क्या वो बाउंड्री पर तो नहीं है, क्या वो बाउंड्री पर तो नहीं है। समझ रहा हूँ? सबसे पहले हमने ये मान लेते हैं कि जो फंक्शन है हमारा, एक तो एफ जेड है और एक एफ जेड प्लस का जो जी जेड है, इसके जो नंबर है जो जीरो है वो हम मान लेते हैं कि वो बाउंड्री पर है। वो बाउंड्री पर पता चल जाएगा बाउंड्री पर है या नहीं है। ठीक है, लेट सपोज फंक्शन हैज ए जीरो, फंक्शन का जीरो है ऑन सी, ऑन दी सी, जो कॉन्टूर हमारा सी है उसमें मैंने मान लिया कि फंक्शन का जीरो है एट पॉइंट जेड बराबर है, जेड बराबर ए पॉइंट पर फंक्शन का जीरो उस कॉन्टूर पर है। तो जेड बराबर ए पॉइंट पर फंक्शन का जीरो है, इसका मतलब उस पॉइंट को फंक्शन में रखो तो रिजल्ट जीरो आएगा। आएगा, मानते हो इस बात को? ठीक है, लेकिन हमें तो ये दिया हुआ है कि जो बाउंड्री पर जो हमारा जो फंक्शन जी जेड का जो मोड है वो छोटा है फंक्शन है एफ जेड के मोड से। जेड का मान कितना है, ए ही तो है, तो जेड की जगह ए पुट कर दो, यहाँ पर भी ए पुट हो जाए, तो मोड जी ए का मोड छोटा हुआ एफ ए का मोड से। लेकिन एफ ए का मोड तो जीरो है, एफ ए का तो मोड जीरो है, या फिर एफ ए क्या है, जीरो है, तो उसका मोड क्या है, जीरो। तो जी ए जेड का मोड भी क्या हुआ, लेस देन जीरो। विच इज ए कंट्राडिक्शन है, तो कंट्राडिक्शन हो गया, ये तो कंट्राडिक्शन हो गया। देयरफॉर नो जीरो ऑफ द फंक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन का कोई भी जीरो नहीं है, लाइज ऑन दी कर्व सी, कर्व सी पर फंक्शन का कोई भी जीरो नहीं है। हमने क्या माना कि फंक्शन का जीरो है, हमने क्या माना कि फंक्शन का जीरो है किस पर, बाउंड्री पर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जो फंक्शन का जो मोड है उसका लेस देन जीरो आ गया, जीरो तो आया ही नहीं, लेस देन जीरो आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन का मोड नहीं है बाउंड्री पर। समझ लो, हमें यह तो पता चल गया कि जो एफ जेड है जो हमारा फंक्शन है उसका मोड बाउंड्री पर नहीं है। सिमिलरली हम इसी प्रकार चेक कर लेते हैं कि एफ जेड प्लस का जो जी जेड हमारा जो फंक्शन है, क्या उसका भी मोड बाउंड्री पर है या नहीं। उसको भी हम मान के चलते हैं कि एफ जेड प्लस जी जेड है, उसका जो जीरो है वो बाउंड्री पर है ना। तो देखो ध्यान से, लेट सपोज एफ जेड प्लस का जी जेड हैज जीरो, कि एफ जेड प्लस का जो जी जेड हमारा जो फंक्शन है उसका जीरो है ऑन दी सी एट पॉइंट जेड बराबर बी, वो जेड बराबर बी पर है। तो एफ बी प्लस का जी बी बराबर जीरो होगा, क्यों फंक्शन का जीरो है। जीरो क्या होता है, उस पॉइंट को फंक्शन में रख दो बराबर जीरो आना चाहिए, वही तो होता है जीरो। चलो एफ बी प्लस का जो जी बी उसका मोड करूँ। अब हम जानते हैं कि अगर हम देखो यहाँ पर एक बात लिखना चाहता हूँ मैं, चूँकि कि जो जेड वन प्लस का जो जेड टू है उसका जो मोड होता है वो बराबर या फिर बड़ा होता है किसके, उस फंक्शन जो है हमारा, उनको अलग अलग उसका मोड ले लो और उसका पूरा का मोड का वो बराबर होता है और बराबर होता है और बड़ा होता है। ठीक है, तो एफ जेड का मोड माइनस का जी बी का मोड बड़ा हो गया किससे, जीरो से। समझ रहे हो? ठीक है, अगर ये जीरो से बड़ा हो गया, अगर ये जीरो से बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ बी का मोड किससे बड़ा हुआ, जी बी का मोड से। एफ बी का मोड किससे बड़ा हुआ, जी बी का मोड से। और एफ जेड प्लस का जो जी जेड है वो तो क्या है, जीरो, तो जीरो का मोड किससे बड़ा हुआ, जीरो से तो हुआ। देखो ये क्या है, जीरो, ये क्या है, जीरो, जीरो माइनस जीरो, जीरो, तो जीरो का मोड जीरो से बड़ा हो गया। अब जीरो जीरो से बड़ा कभी हो नहीं सकता,
जीरो, जीरो से बड़ा कभी हो नहीं सकता, इसका मतलब ये भी क्या हुआ, कंट्राडिक्शन हो गया। विच इज ए कंट्राडिक्शन, देयरफॉर नो जीरो ऑफ द फंक्शन एफ जेड प्लस का जी जेड, एफ जेड प्लस जी जेड का कोई भी जीरो नहीं है उस बाउंड्री पर ऑन दी सी। ठीक है, अब हमने एक जो थ्योरम पढ़ी थी आर्गुमेंट प्रिंसिपल, आर्गुमेंट प्रिंसिपल, आर्गुमेंट प्रिंसिपल का स्टेटमेंट याद करो एक मिनट। आर्गुमेंट जो प्रिंसिपल है वो हमें क्या बोलती है कि जो हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक होना चाहिए कॉन्टूर सी के अंदर और उसके ऊपर हर पॉइंट पर, और उस जो फंक्शन है उसका कोई भी जीरो नहीं है किस पर, बाउंड्री पर, उसका कोई भी जीरो नहीं है किस पर, बाउंड्री पर। तो हमने चेक कर लिया कि जो हमारा एफ जेड है उसका कोई भी जीरो नहीं है बाउंड्री पर, और एफ जेड एनालिटिक है कॉन्टूर सी के ऊपर और अंदर, ये तो हमें दिया हुआ है। और जो एफ जेड प्लस का जो जी जेड है, एफ जेड प्लस का जो जी जेड है उसका भी कोई भी जीरो नहीं है बाउंड्री पर, हमने प्रूफ किया अभी, और एनालिटिक फंक्शन है ये तो हमें दिया हुआ है कि इसके अंदर और ऊपर फंक्शन हर जगह एनालिटिक है क्लोज कॉन्टूर सी पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर आर्गुमेंट प्रिंसिपल लगा सकते हैं आसानी से। नाउ बाय आर्गुमेंट प्रिंसिपल, अब आर्गुमेंट प्रिंसिपल में क्या होता है कि देखो आर्गुमेंट प्रिंसिपल में क्या होता है, जो पोल होते हैं वो तो जीरो जीरो ही होते हैं, क्यों, पोल तो होते नहीं है, पोल तो होते ही नहीं है। जो हमारा कॉन्टूर सी है, जो हमारा कॉन्टूर सी है उसके अंदर पोल होते ही नहीं है, उसके अंदर तो जितने भी जो नंबर ऑफ जीरो वो होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ जीरो मान लेते हैं कि जो फंक्शन एफ जेड उसका नंबर ऑफ जीरो इतना है और फंक्शन एफ जेड प्लस का जो जी जेड उसका फंक्शन ऑफ जीरो इतना है। ठीक है, लेट माना द नंबर ऑफ जीरो, द नंबर ऑफ जीरो ऑफ द फंक्शन एफ जेड, एफ जेड का जो नंबर ऑफ जीरो है इनसाइड सी, सी के अंदर इज एन, वो मान लेते हैं एन है, नंबर ऑफ जीरो कितने एन है। लेट द नंबर ऑफ जीरो एफ जेड प्लस का जी जेड, उसका भी मैंने नंबर ऑफ जीरो मान लिया, फंक्शन सॉरी क्लोज कॉन्टूर सी के अंदर वो मैंने मान लिया एम। तो आर्गुमेंट प्रिंसिपल क्या होता है, आर्गुमेंट प्रिंसिपल देखो, आर्गुमेंट जो प्रिंसिपल का जो प्रूफ होता है, जो हमें फाइंड आउट करना होता है, वो ये बोलता है एन माइनस का पी बराबर कॉन्टूर सी पर किया गया इंटीग्रल एफ डैश जेड बट्टा एफ जेड डी जेड और इसके साथ 1/2 पाई आइटा। लेकिन पोल तो होते ही नहीं, मतलब पी का मान क्या हुआ, जीरो हुआ। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि जो हमारा एफ जेड है इस फंक्शन के लिए मैंने नंबर ऑफ जीरो कितने माने, एन ही तो माने हैं। तो ये एन हो गया, माइनस पी होता है, पी का मान जीरो है, तो एन बराबर 1/2 पाई आइटा एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड, समीकरण नंबर इसको मैंने दे दिया 1। ठीक है, अब मैंने जो फंक्शन है हमारा कौन सा, एफ जेड प्लस का जी जेड, उसका नंबर ऑफ जीरो मैंने क्या माना, एम ही तो माना है। तो एम माइनस का पी, पी का मान जीरो था, पोल होते नहीं है, तो 1/2 पाई आइटा, और जो फंक्शन है हमारा एफ जेड प्लस का जी जेड, तो उसका डैश आता है तो इसका डैश और इसका जेड बट्टा एफ जेड प्लस का जी जेड, इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो ध्यान, मैंने क्या किया कि जो समीकरण नंबर दो थी हमारी, उसमें से मैंने एक को माइनस कर दिया। तो एम माइनस का एन, जो एल एच एस का जो पार्ट था उससे एल एच एस से एल एच एस माइनस होगा और आर एच एस से आर एच एस। तो एम माइनस एन 1/2 पाई आइटा दोनों में थे, समीकरण नंबर 1 में भी थे और समीकरण नंबर 2 में भी थे, तो इनको मैंने कॉमन का निकाल लिया। एफ डैश जेड प्लस का जी डैश जेड बट्टा एफ जेड प्लस का जी जेड माइनस का एफ डैश जेड बट्टा जी जेड, सॉरी यहाँ पर एफ जेड है और डी जेड है ये इंटीग्रेशन वाला। ठीक है, मैंने नीचे एलसीएम लिया, तो एलसीएम क्या आएगा, एफ जेड प्लस जी जेड और एफ जेड, एलसीएम लेकर ये इस टर्म से इस टर्म क्या हो जाए, कैंसिल आउट, यहाँ पर बचा एफ जेड डी का डैश जेड, तो एफ जेड जी का डैश जेड माइनस का, और ये वाला टर्म जी जेड और एफ डैश जेड बट्टा, अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पर एफ जेड पहले से भी था, यहाँ से मैंने एफ जेड को कॉमन निकाल लिया, तो एफ जेड और एफ जेड स्क्वायर, तो एफ जेड स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 प्लस का जी जेड बट्टा एफ जेड, ये वाली टर्म आ गई। ठीक है, अब देखो लेट मान लेते हो कि जो जी जेड बट्टा एफ जेड है उसको मैंने मान लिया फाइव जेड, जी जेड बट्टा जो एफ जेड, और एक बात ध्यान रखना कि दोनों जो फंक्शन है एफ जेड और जी जेड दोनों कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के हैं, तो जो भी हम मानेंगे, जो मैंने फाइव माना वो भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का होगा। ठीक है, 1/2 पाई आइटा 1/2 पाई आइटा एज इट इज, कॉन्टूर सी पर किया गया इंटीग्रेशन। ठीक है, एक बार आप इसका जो डेरिवेटिव करके देखो यू अपॉन वी से, जो भाग से हम जो डेरिवेटिव करते हैं तो वो कैसे होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाला नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस अब नीचे वाले का डेरिवेटिव और ऊपर वाले एज इट इज।
तो ये हमें यहाँ पर मिल रहा है, देखो एफ जेड डी का डैश जेड माइनस का जी जेड एफ डैश जेड बटा एफ जेड। तो इसमें पूरा को मैं क्या लिख सकता हूँ, जो मैंने इसको माना इसका डेरिवेटिव तो है ऊपर वाला, तो फाइव का डैश जेड डी जेड बट्टा बट्टा 1 प्लस इसको मैंने क्या माना फाइव जेड, तो फाइव जेड मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिखा वेट जो फाइव जेड है, फाइव जेड का मान 0 से छोटा क्यों हुआ, 0 से छोटा क्यों हुआ, ये भी ठीक है। बाउंड्री पर हमें क्या दिया हुआ था कि जो जी जेड का जो मोड है वो छोटा है एफ जेड का मोड से, ठीक है छोटा है। तो इसको मैं नीचे लिया हूँ यहाँ पर, तो जी जेड बट्टा जो एफ जेड है उसका मोड 1 से छोटा हुआ क्योंकि तो डिवाइड में चला गया, और इसको मैंने क्या माना है फाइव जेड, और उसका मोड है तो फाइव जेड का मोड किससे छोटा हुआ 1 से छोटा हुआ। ठीक है, अब नीचे वाली जो टर्म है 1 प्लस का जो फाइव जेड उसको ऊपर ले जाऊँ, तो 1 प्लस फाइव जेड की पावर -1 डी जेड, इसका बाइनोमियल से इसका विस्तार कर दूँ तो फाइव डैश जेड एज इट इज, और इसको 1 प्लस 1 माइनस का फाइव जेड प्लस फाइव जेड का स्कोर प्लस डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, अब एक बात बताओ कि जो फाइव जेड है, फाइव जेड के एनालिटिक है कॉन्टूर सी पर, फाइव जेड कॉन्टूर सी के पर एनालिटिक है, और जो फाइव जेड है वो हमारा कॉन्टूर सी के अंदर भी एनालिटिक है। अच्छा आप पूछा हो कि फाइव जेड एनालिटिक कैसे हुआ, फाइव जेड एनालिटिक कैसे हुआ, ठीक है चलो फाइव जेड कहाँ से आया पहले देखो, फाइव जेड क्या है, फाइव जेड क्या, फाइव जेड ही तो जी जेड बटा एफ जेड, जी जेड की एनालिटिक नहीं है कॉन्टूर सी पर, एफ जेड की एनालिटिक नहीं है कॉन्टूर सी पर, और उसके अंदर भी एनालिटिक नहीं है, मतलब दोनों फंक्शन उसके अंदर भी एनालिटिक है उसके ऊपर भी एनालिटिक है, तो इन दोनों का डिवाइड भी तो एनालिटिक ही होगा, इन दोनों का डिवाइड भी तो एनालिटिक होगा फंक्शन के ऊपर और उसके अंदर। ठीक है, इसका मतलब फाइव जेड एनालिटिक हुआ। अब फाइव जेड एनालिटिक हुआ लेकिन फाइव डैश एनालिटिक कैसे हुआ, हमने एक बात पढ़ी है कि दी डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है इज आल्सो एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो भी एनालिटिक फंक्शन होता है। इसका मतलब फाइव जेड एनालिटिक है, अगर फाइव जेड एनालिटिक है तो इसका डेरिवेटिव भी एनालिटिक होगा कॉन्टूर सी के अंदर और ऊपर। आया समझो बात, ये अगर एनालिटिक हुआ तो भाई हमारी कॉची इंटीग्रल थ्योरम आ जाती है, और कॉची इंटीग्रल थ्योरम में बोलती है अगर कोई फंक्शन कॉन्टूर सी के ऊपर एनालिटिक और कॉन्टूर सी के अंदर एनालिटिक है तो जो उसका जो इंटीग्रेशन होता है, उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या हो जाता है जीरो हो जाता है, एफ जेड डी जेड बराबर क्या हो जाता है जीरो। लेकिन एफ जेड यहाँ पर क्या है फाइव डैश जेड, तो फाइव डैश जेड ये रहा और डी जेड ये रहा, इसका मतलब पूरा क्या हुआ पूरा क्या हुआ जीरो। अगर ये पूरा जीरो हो गया तो जीरो इससे मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा जीरो, तो 1/2 पाई आटा डॉट जीरो, इसका मतलब पूरा क्या होगा जीरो। तो m माइनस एन बराबर क्या हुआ जीरो, तो कैपिटल M बराबर क्या हुआ n, और m क्या है हमारा दिन नंबर ऑफ जीरो ही तो है, फंक्शन एफ जेड प्लस का जी जेड का जीरो ही तो माना है मैंने m को, और जो n था वो फंक्शन है एफ जेड का क्या है नंबर ऑफ जीरो। और रोची थ्योरम के द्वारा हमें ये तो प्रूफ करना था कि एफ जेड के जितने भी जो नंबर ऑफ जीरो होंगे वो, और जो एफ जेड प्लस जी जेड के जितने भी जो नंबर ऑफ जीरो होंगे वो दोनों इक्वल होंगे, दोनों सेम होंगे यानी बराबर होंगे, इसका मतलब दोनों क्या बराबर। ये हमारी थी रोची थ्योरम। अब इसी रोची थ्योरम के द्वारा हम प्रूफ करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अलजेब्रा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना इसको। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।